नमस्ते, आई एम अर्पिता, अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। आज की वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अग्रेसिव हो जाते हैं और उन पेरेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है उस वजह से। तो आपको करना क्या है अब इस चीज़ के लिए? अब अग्रेशन तो आ गया है एनी हाउ, और फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है कि इस एनवायरनमेंट में है या ये चीज़ है वो चीज़ है। एनीथिंग कैन बी द फैक्ट, ठीक है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि लड़की को होगा, लड़के को होगा, किसी को भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आप एक काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये कीजिए कि बिहेवियर नोट डाउन कीजिए। कोई भी बिहेवियर है, ये तो मैं आपको सिर्फ एक अग्रेसिव जो बिहेवियर है उस पे बता रही हूँ कि वो किक कर रहा है, किसी को हिट कर रहा है या कुछ कर रहा है। बट आप ये चीज़ किसी भी बिहेवियर पे कर सकते हो। आप ये चीज़ अब ये चीज़ करनी क्या है, ये मॉडिफिकेशन एक स्ट्रेटजी है ABC, जिसको हम बोलते हैं एंटीसिडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें करते क्या है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और मैं उसको मैथ्स पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब वो बच्चा इंग्लिश की क्लास ले रहा है, इंग्लिश उसको पसंद है या फिर नहीं भी पसंद है, नॉर्मल है, वो इंग्लिश की क्लास ले रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ है, घर में भी मान सकते हैं। सपोज घर की ले लेते हैं चीज़, ठीक है, घर से आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सपोज कीजिए कि आप लोग काम कर रहे थे, कुछ नॉर्मल सब चीज़ें चल रही थी घर पे, और कोई ऐसा इंसान आ जाता है घर पे जिसने उसको कुछ कहा था या कुछ भी चीज़ है वो उसको पसंद नहीं है, वो इंसान, वेदर ही शी और कोई भी है, ठीक है, वो ब्रदर सिस्टर बड़ा कोई भी हो सकता है, और वो उस बच्चे को पसंद नहीं है। तो वो बंदा जैसे ही घर में आया, उस बच्चे के पास आया, तो उसने अपनी मम्मा को हिट कर दिया या अपनी बहन को हिट कर दिया, मतलब जो कोई भी सामने था उसने उसको हिट कर दिया। अब आपको ये चीज़ नोट डाउन करनी है यहाँ पे कि वो बिहेवियर उसने कब शो किया, जब वो इंसान घर में आया। उससे पहले तो ही और शी वॉज ओके, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही वो इंसान आया तो उसने क्या शो किया, एक बिहेवियर शो किया अग्रेसिव, जब हो गया बच्चा और उसने हिट कर दिया, ठीक है। अब आप वो बिहेवियर नोट डाउन कर रहे हैं, और उस टाइम पे जब तक वो इंसान है तब तक वो कुछ ना कुछ ऐसे कर रहा है। जैसे ही वो उससे दूर चला जाता है तो ही और शी इज ओके ना। तो आपको ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि वो बिहेवियर कब आया, ठीक है। एंटीसीडेंट मीन्स कि बिहेवियर से पहले ऐसी क्या चीज़ हुई कि बिहेवियर आया। बिहेवियर जो भी है वो नोट डाउन करेंगे कि वो कितनी देर के लिए आया, ठीक है। जब तक वो इंसान वहाँ रहा तब तक आया, या जब वो एंटर हुआ तब आया, या जब वो गया तब आया, या फिर कोई भी चीज़, मतलब कि ऐसे नोट डाउन करेंगे। और कितना, मतलब कितना हाई या कितना लो था एग्रेशन था, अगर सपोज, तो कितना ज़्यादा था या कितना कम था वो चीज़। एंड देन उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कि आपने ऐसी क्या चीज़ की कि वो इंसान वहाँ से, आपने बोला कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, तब उसने वो चीज़ नॉर्मल हुआ वो बच्चा, या फिर वो जब जा रहा था वो इंसान, आपने उसको कहा कि नहीं आप रुक जाइए, तब वो हुआ, मतलब कुछ भी चीज़ आपने की ऐसी कि वो नॉर्मल हो गया। सो एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स किसी बिहेवियर से पहले क्या हुआ कि बिहेवियर आया, और बिहेवियर कितनी देर तक आया, और उस बिहेवियर का सप्रेस होना कब शुरू हुआ और कब हुआ कि आपने ऐसा क्या किया। दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस। दिस इज ABC। अब बच्चे में एग्रेशन है, आपको पता चल गया रीज़न, और अब आप क्या करते हैं कि आपने और भी चीज़ें देखी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वो अग्रेसिव होता है। इस तरीके से आप मेंशन करते जा रहे हैं, नोट डाउन करते जा रहे हैं अपनी चीज़ें, कि जो चीज़ उसको नहीं करनी है और आप करा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ आ रही है। अब उस चीज़ के लिए व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, अवॉइड येलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हार्श डिसिप्लिन। बहुत सारे पेरेंट्स में मैंने ये चीज़, मतलब बहुत सारे जो अवेयर हैं उनमें ये चीज़ नहीं है, बट बहुत, मतलब अभी भी हैं पेरेंट्स जिनको नहीं पता है इतना। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत चाहते हैं या गलत कर रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ पॉइंट, ठीक है, कि प्लीज़ अवॉइड, आप एक हार्श डिसिप्लिन मत बनाइए उनके साथ, और थोड़ा सा प्यार से चीज़ें करने की कोशिश कीजिए।
तो क्या होता है जब अगर आप बच्चे को मार रहे हो सपोज, तो वो आपको वापस आ देगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपने बच्चे को मारा है तो ही और शी विल गेट कि अगर वो मुझे मारते हैं तो मुझे डर लगता है, तो अब अपोजिट में भी वही चीज़ आएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपने मार भी दिया है तो ट्राई कि वो बच्चा आपको हिट ना करे या किसी और को हिट ना करे, क्योंकि एक बारी भी अगर उस बच्चे से हिटिंग शुरू हो गई ना, तो आप बार बार वो चीज़ देखेंगे, देन यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। अब ये चीज़ आपको सबसे पहली चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, फिजिकल पनिशमेंट्स बिल्कुल नहीं देंगे, है ना, जो मैंने आपको बता दिया, मार्केट बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि बच्चे को प्यार से डील करेंगे। आप उसको बताएंगे कि दीज ऑल थिंग्स appropriate होती हैं and these all are inappropriate, you can't do socially these things। उससे किसी को हर्ट हो सकता है या वो ऐसे फील करेगा, देखो वो रोएगा, मतलब इस तरीके से आप उनको चीज़ें समझाइए, ठीक है। उसके बाद भी अगर बात नहीं बन रही है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो आप उनको टाइम आउट दीजिए, ठीक है। कि जैसे ही उसने कुछ किया तो आप उनका हैंड होल्ड करें ऐसे, और आप स्ट्रिक्टली बोलें कि लॉक योर हैंड्स एंड मतलब एक जेस्चर, एक ऐसा मतलब एक्सप्रेशन दीजिए कि उससे रियलाइज़ हो, और रियलाइज़ होता है बच्चों को, ऐसा नहीं है कि उनको रियलाइज़ नहीं होता। अगर उन्होंने कोई गलती की है और आप उनकी तरफ देखेंगे और आपसे वो आई कांटेक्ट करते हैं, तो दे विल रियलाइज़ कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की, ठीक है। अब उसके बाद अगर तभी भी कुछ चीज़ें नहीं बन रही हैं कि अभी भी थोड़ा एग्रेशन है बच्चे में, क्योंकि अगर आप, मैं बताती हूँ क्या होता है ना कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं उससे एक पॉइंट आपसे शेयर करती हूँ कि हम लोग भी हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर हम अपनी एनर्जी चैनलाइज ना करें, पढ़े ना, कुछ काम ना करें फिजिकली या कुछ ना करें, तो हम लोग भी बड़ा डिस्ट्रैक्टेड सा, इरिटेटेड सा फील करते हैं, राइट। तो ऐसा ही उन बच्चों के साथ होता है। तो क्या करें कि बच्चों को एक्सरसाइज कराएं, ठीक है, साइकिलिंग कराएं और योगा कराएं, मेडिटेशन कराएं, थेरेपीज़ दिलवा सकते हो आप, म्यूज़िक थेरेपी होती है, आर्ट थेरेपी होती है। जबकि मतलब इतना अपडेटेड नहीं हुई हैं चीज़ें, बट आप फिर भी ट्राई कीजिए कि थेरेपीज़ लीजिए बच्चे के लिए। एंड और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो साइकिलिंग कराइए, मतलब स्वेटिंग कराइए बच्चे की, कि एनर्जी चैनलाइज हो। एनर्जी जैसे ही चैनलाइज होगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी विल गो डाउन, तो एग्रेशन विल गो डाउन, ठीक है। तो कोई भी बिहेवियर अगर बच्चा शो कर रहा है तो आई थिंक कि एनर्जी चैनलाइज अगर आप अच्छे से करा देते हैं बच्चे की, तो कुछ चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल। थोड़ा सीरियस आज टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, किसी और वीडियो में एक्सप्रेस करूँगी, क्योंकि फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है और कोई देखता नहीं है इतनी बड़ी वीडियो, दुख की बात है, बट व्हाट वी कैन डू, वी ऑल आर बिजी, राइट। तो थैंक यू सो मच, नमस्ते।